Assalamu alaikum students. I hope you all will be good. In this video, we are going to discuss some important definitions of chapter number 7, which have repeated in your past papers. And previous video, we have completed 7.3 exercise with its example. And in this video, we are about to start some important definitions of this chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जिसमें सबसे पहले आता है पैरेलल फंक्शन पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स पैरेलल तब होते हैं जब दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हों। लाइक इसको आसान अल्फाज में बताता हूँ, आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है, पास पेपर में आ चुकी है। एक ए बी वेक्टर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन राइट साइड को शो की है, तो एक दूसरा वेक्टर है 2ab यानी कि डबल ऑफ ए बी वेक्टर। तो इसको आप किसी और लेटर से भी जाहिर कर सकते थे, आप इसको सी डी से जाहिर कर दें। जो आपका ये सी डी वेक्टर है वो ए बी वेक्टर का क्या है, डबल है। तो पैरेलल वेक्टर्स की जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट ये है कि इन दोनों की जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उनकी डायरेक्शन सेम होती है। पैरेलल वेक्टर्स के मतलब डेफिनेशन में ये चीज आती है कि दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड उसका सेम हो सकता है उनका, और मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है, मान लें कि इसकी लेंथ 2 है, ठीक है, इस वेक्टर की लेंथ 2 है, तो आप अगर ग्राफिकली देखें तो इस वेक्टर की जो लेंथ है वो ए बी के डबल बन रही है। यानी कि इस वेक्टर की जो लेंथ है, सी डी वेक्टर है, उसकी लेंथ क्या आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है, ए बी वेक्टर के डबल आ रही है। तो ये जो है वो 2 क्या है, स्केलर नंबर है। तो यही कहा गया है कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हो, स्केलर मल्टीपल हो, उस वक्त इन दोनों वेक्टर्स को क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, और साथ ये आपने ये ग्राफ ग्राफ कह दिया, डायग्राम बनानी है दो वेक्टर्स की। इसके बाद है आपके पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में आपको पहले भी बता चुका हूँ, पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हम 7.2 एक्सरसाइज में देख चुके हैं। पोजीशन वेक्टर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 7.1 में हमने देखा था कि पोजीशन वेक्टर बेसिकली यूज होता है किसी भी पॉइंट की ओरिजिन के हिसाब से पोजीशन बताने के लिए। तो इसका सिंपल वर्ड्स में ये लिखा है जी कि हुज इनिशियल पॉइंट इज द ओरिजिन एंड हुज टर्मिनल पॉइंट इज द पॉइंट पी। यानी कि ये O पॉइंट से P पॉइंट तक की पोजीशन बता रहा है, O के हिसाब से P पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। ये पोजीशन वेक्टर है, इसको OP से जाहिर किया गया है। अगर एक मिसाल P की जगह A होता तो ये पोजीशन वेक्टर OA होना था, ठीक है। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ नोटेशंस यूज की जाती हैं। और इसके बाद जी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर आ जाती है। ये 2 प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पास पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास। पास्ट पेपर में ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। आपसे 2 से 3 प्रॉपर्टीज पूछ लेगा। एनी हाउ हमने देखा जी वेक्टर हैज मैनी प्रॉपर्टीज, मैंने इसकी 3 से 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, 3 प्रॉपर्टीज। तो आप ये लिख दीजिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि यू और वी वेक्टर हों। लेट्स सपोज आपको, आप इसको ए और बी से भी डिनोट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे यू और वी से डिनोट किया आप यहाँ पे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होने का मतलब ये है कि चाहे आप u प्लस वी कर लें, चाहे v प्लस u कर लें, आपका आंसर सेम आएगा। ये वेक्टर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं वेक्टर्स, ठीक है। इसी तरह अगर दो वेक्टर्स हैं, लेट सपोज v और w हैं, इनको u और v से भी जाहिर कर सकते थे, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इज एनी स्केलर नंबर, ठीक है। ए वी के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, ए डब्ल्यू के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि दो वेक्टर्स अगर आपस में ऐड अप हो रहे हैं तो बाहर से कोई अगर एक वेक्टर वेक्टर हो सकता है, वो कोई स्केलर नंबर भी हो सकता है। अगर कोई स्केलर नंबर या वेक्टर उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले वेक्टर के साथ अलग मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, दूसरे के साथ अलग मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, दरमियान में ये जो एडिशन का साइन है वो एडिशन का ही रहेगा। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। एक है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वेक्टर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं। यानी कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं u v एंड w, आप पहले क्या करते हैं, u और v को ऐड करते हैं और फिर w
को उसमें ऐड करते हैं, यानी कि u और v को पहले सॉल्व करके फिर w वेक्टर को उसमें ऐड करते हैं। तो राइट साइड में आपने क्या किया, पहले आप v और w को चाहे ऐड कर लें, फिर u के साथ उसका एडिशन कर लें, तो जवाब आपका सेम आएगा। इसका मतलब ये है, यानी 3 वेक्टर्स हैं। लेफ्ट साइड में हमने क्या किया, पहले 2 वेक्टर्स को ऐड करके उसमें बाद में तीसरा वेक्टर ऐड किया है, और राइट साइड में हमने क्या किया, एंड वाले जो 2 वेक्टर्स थे v और w उनको ऐड करके पहला वेक्टर बाद में ऐड किया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में है। ऑलमोस्ट मैंने ये सारी डेफिनेशंस वो लिखी हैं जो कि पास पेपर्स में आ चुकी हैं। मैंने मैक्सिमम 5 से 6 डेफिनेशंस की हैं इसमें से, तो आपको सारी डेफिनेशंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो कर लें जो कि पास पेपर में रिपीट हो चुकी हैं। इसके बाद है जी स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। 7.3 एक्सरसाइज करवाने से पहले 7.3 एक्सरसाइज से कबल मैंने आपको इन डिटेल डॉट प्रोडक्ट समझाया था और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज भी समझाई थी। 15 मिनट्स की वो वीडियो पड़ी है, ठीक है। तो आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी अगर आप आई बटन पे देखेंगे तो, जिसमें मैंने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया है। तो इसका सिंपल हमने ये लिखा है, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो मैं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास अगर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, यानी इसमें डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखा है, डॉट खत्म किया है तो कोस थीटा आ जाएगा आपके पास। ये का मैग्नीट्यूड है और ये बी का मैग्नीट्यूड है। इसके बाद है जी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये दूसरा नाम होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। दो नॉन जीरो वेक्टर्स u and v are called perpendicular vectors are orthogonal vectors if and only if, अगर सिर्फ और सिर्फ इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए। कहने का मतलब ये, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं u and v नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, अगर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, या दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो ये हमने कुछ एक्सप्लेनेशन की है कि जी एंगल, अब परपेंडिकुलर का केस है तो इस केस में जो एंगल होगा u और v के दरमियान वो 90 डिग्री होगा, या इसको रेडियन में देख लें तो ये π/2 होगा। तो फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट का, u डॉट v विल बी इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा की जगह आप 90 डिग्री पुट कर दें। इसको सॉल्व करें, कोस 90 आपको सॉल्व होके 0 आंसर करेगा, तो u डॉट v की जगह क्या आ गया जी, u डॉट v इक्वल आ गया 0 के। ये आपके परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो चुके हैं। इसके बाद है जी वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो इसी पे होगी, हम इन डिटेल इसको देखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज और वेक्टर प्रोडक्ट को। फिलहाल हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन कर रहे हैं। तो कहता जी अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो हो वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़े और आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़े, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो फर्ज कर लें कि आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर हैं ए और बी, अगर आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो बाई मिस्टेक यहाँ पे फाइल में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे क्रॉस आना था, तो आप इसको क्रॉस कंसिडर करिएगा, यहाँ पे डॉट नहीं है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी वुड बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्रॉस खत्म करके यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, और साथ ही एन यूनिट वेक्टर आएगा। एन यूनिट वेक्टर क्यों आ रहा है, जब हमने कोस थीटा वाला फार्मूला किया उस वक्त तो एन नहीं आया, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती और वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है तो वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो एन वो यूनिट वेक्टर है जो आपको डायरेक्शन बताएगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा कि यानी कि मल्टीप्लिकेशन किस डायरेक्शन में हो रही है। तो आपने लिखना है जी कि थीटा है ए और बी के दरमियान एंगल यहाँ पे, और ये जो एन है ना, एन क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें फिजिक्स के फर्स्ट ईयर में, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जो जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है और ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो एन यूनिट वेक्टर जो होगा वो प्लेन ऑफ u एंड v के परपेंडिकुलर होगा। इसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज ये एक प्लेन है जिसमें आपने u और v को लिया हुआ है, इधर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इधर u ले लिया आपने, ठीक है जी, इधर v ले लिया। अगर आप करते हैं u क्रॉस v तो एंगल की डायरेक्शन होगी इससे मत को, ये राइट हैंड रूल समझा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। थीटा इधर बनेगा, साइन थीटा बनेगा, सही हो गया। तो थीटा मैं सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पे, अब साइन थीटा पूरा लिखा नहीं जाएगा। अब आपने देखना है कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, u क्रॉस v कर रहे हैं या v क्रॉस u कर रहे हैं। हम कर रहे हैं u क्रॉस v, तो आप अपनी फिंगर्स को
जो आपके राइट हैंड की फिंगर्स हैं उनको कर्ल करें, ठीक है, उनको मोड़ें इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में यू से वी की डायरेक्शन है। तो यू से वी की अगर डायरेक्शन मोड़ें तो आप अपने राइट हैंड को देख रहे हैं, तो आपका जो इरेक्ट थंब होगा, ठीक है, जो आपका अंगूठा होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जिस जिस डायरेक्शन को आपका थंब होगा उस डायरेक्शन को आपका एन बिलोंग करेगा। ठीक हो गया। तो इसी वजह से लिखा है एन इज अ यूनिट वेक्टर, क्या है, परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये प्लेन है जिसमें यू और वी पड़े हुए हैं, ये प्लेन ऑफ यू एंड वी है। इस प्लेन के क्या है, एन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, एन इस वक्त क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस वजह से ये लाइन लिखी हुई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी स्टूडेंट्स, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम उसमें वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। ओके, खुदा हाफिज।